हमारा आज का अध्ययन मुझे एक छोटे बच्चे के जीवन और विकास में होने वाले विकास के चरणों की याद दिलाता है। पहला चरण है शैशवावस्था और इस चरण का मुख्य सिद्धांत वाक्य है, मदद करो। और इस चरण में ध्यान जीवित रहने पर होता है। हमारी छोटी पोती लिली अभी घर में घूमते हुए कह रही है, मदद करो, मदद करो। तो यही है वह मुख्य सिद्धांत वाक्य पहले चरण में। दूसरा चरण है खोज और इसका मुख्य सिद्धांत वाक्य है, मुझे बताओ क्या करना है। और मुख्य ध्यान सीखने पर होता है। एक बढ़ता हुआ बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है, चलने से लेकर बोलने तक। तीसरा चरण खोज से व्यक्तिगतकरण की ओर बढ़ता है और इसका मुख्य वाक्य है, मुझे दिखाओ कि यह कैसे करना है। यहां ध्यान चुनौती पर है। चौथा चरण है परिपक्वता और इसका मुख्य वाक्य कुछ ऐसा है, मुझे देखो क्योंकि अब मैं खुद से आगे बढ़ने वाला हूं। और यहां ध्यान पुनरुत्पादन पर है। अब सवाल यह है, प्रभु के शिष्य के रूप में आप किस चरण में जी रहे हैं। एक परिपक्व होते शिष्य की पहचान केवल अधिक ज्ञान नहीं है, असल में यह पुनरुत्पादन है। और यही बात यीशु की ऊपरी कक्ष में कही गई बात को बेहद शक्तिशाली बनाती है। अब मैं यूहन्ना अध्याय 13 पद 34 से पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिष्य मेरे स्वभाव, मेरी भावना, मेरे प्रेम को अपने जीवन में और अपने माध्यम से पुनरुत्पादित करना शुरू करो। अब यह मानते हुए कि विश्वासियों के रूप में हम कभी भी विकास के प्रत्येक चरण को पूरी तरह पीछे नहीं छोड़ते। कभी कभी हमें मदद की जरूरत होती है, कभी कभी हमें और जानकारी चाहिए होती है। वास्तव में परमेश्वर ने कभी यह नहीं चाहा कि हम शिक्षा, प्रोत्साहन और चुनौतियों की आवश्यकता से आगे बढ़ जाएं। हमें हमेशा किसी न किसी की जरूरत होगी जो हमें बताए या हमारी मदद करे या हमें दिखाए कि कैसे करना है। शिष्यत्व सीखने, करने, सिखाने और कभी कभी असफल होने की निरंतर प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यूहन्ना अध्याय 13 की 27वीं आयत के अनुसार शैतान यहूदा में प्रवेश कर चुका है और अब यहूदा ऊपरी कक्ष से बाहर चला गया है। अब इसी समय यीशु यहाँ 21वीं आयत में यह कहते हैं, अब मनुष्य का पुत्र महिमा मंडित हुआ है और परमेश्वर उसमें महिमा मंडित हुआ है। यदि परमेश्वर उसमें महिमा मंडित हुआ है तो परमेश्वर भी उसे अपने आप में महिमा मंडित करेगा और तुरंत महिमा मंडित करेगा। इसका अर्थ यह है कि शैतान द्वारा यहूदा का अधिग्रहण और यहूदा का प्रस्थान अब यीशु के मसीह के रूप में महिमा मंडन की प्रक्रिया के अंतिम चरणों की शुरुआत करता है। दूसरे शब्दों में उसकी घड़ी अब अंततः आ गई है। यीशु यहाँ पद 33 में एक व्याख्या शुरू करते हैं, बच्चों मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा था, अब मैं तुमसे भी कहता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। अब ये एकमात्र अवसर है जब सुसमाचारों में यीशु अपने शिष्यों को बच्चों कहते हैं। यह एक काफी स्नेहपूर्ण शब्द है जिसे यूनानियों द्वारा अक्सर माँ और उसके शिशु के बीच के संबंध का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कोई माँ कहती है, मेरा प्यारा बेटा या मेरी छोटी बच्ची, वैसे ही यीशु कह रहे हैं, मेरे प्यारे छोटे बच्चों। और वे क्या कह रहे हैं, मैं जाने वाला हूं और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। वे अपनी मृत्यु और पिता के पास लौटने की बात पहले से ही सोच रहे हैं। और इसका मतलब है वैसे कि शिष्य तुरंत उनके साथ नहीं जा सकेंगे। तो फिर वे इतना स्नेहपूर्ण शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि वे उन्हें उस सबसे डरावनी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका कोई बच्चा कभी सामना कर सकता है, अकेला रहना। एक बहुत वास्तविक अर्थ में शिष्य इस समय बाल सुलभ डर का अनुभव कर रहे हैं। और यह डर उस बात में झलकता है जो पतरस कहता है पद 36 में, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? वह आगे पद 37 में पूछता है, मैं अभी आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? और फिर वह आत्मविश्वास से भरा हुआ कथन, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। तब प्रभु पतरस से यहाँ पद 28 में कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तुम मुझे 3 बार इनकार न कर दो।
खैर, हम इस भविष्यवाणी की पूर्ति को अपनी ज्ञान यात्रा में थोड़ी आगे देखेंगे। मत्ती और मरकुस ये जोड़ते हैं कि यीशु ने कहा कि उस रात सभी शिष्य उसे छोड़ देंगे। वे भाग जाएंगे, दौड़ेंगे और भेड़ों की तरह बिखर जाएंगे। ऐसा लगता है कि पतरस और बाकी लोगों ने यहाँ पद 44 में यीशु की आज्ञा को बिल्कुल भी नहीं सुना है। वे उसके जाने के विचार से निपटने में ही लगे हुए हैं, लेकिन लेकिन यही अनदेखी की गई आज्ञा उनके डर का उत्तर है। इसे फिर से सुनिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरे शब्दों में वह उन्हें बता रहे हैं, तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है। तुम्हारे पास एक आत्मिक परिवार होगा जिसमें मसीह का प्रेम तुम में और तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। अब अगले अध्याय में यीशु उन्हें बताते हैं कि वह उन्हें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा देंगे। लेकिन मुझे समझाने दीजिए, वह उन्हें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता न रहे, और यह आज हमारे लिए भी उतना ही सत्य है। वास्तव में उसके शिष्यों का अद्भुत प्रेम लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। यीशु यहाँ पद 35 में कहते हैं, इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वह कह रहे हैं कि संसार उसके शिष्यों को इसी एक पहचान, इसी एक विशेषता से पहचानेगा, और वह है एक दूसरे के प्रति प्रेम। लेकिन इस आज्ञा में नया क्या है? तो सबसे पहले यह प्रेम की एक नई अवधारणा है। यहां प्रेम के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह अगापे है। अगापे की क्रिया रूप अगापा है। यह एक सचेत निर्णय को दर्शाता है, बलिदान करने, समर्पित होने, देने का। अगापे प्रेम में आप प्रेम में नहीं पड़ते, बल्कि प्रेम करना चुनते हैं। अगापे शब्द का उपयोग सांसारिक दुनिया में बहुत कम होता था। इसे आमतौर पर नीरस और फीका माना जाता था। यूनानी लेखक प्रेम के लिए अन्य शब्दों को प्राथमिकता देते थे, जैसे एरोस, जिससे हमें एरोटिक यानी कामुक प्रेम शब्द मिलता है, या एपिथुमिया, जो कि जुनूनी प्रेम है, या फिर स्टोरगे, जो पारिवारिक प्रेम के लिए है। यह दिलचस्प है कि परमेश्वर ने सुसमाचार, विवाह और परिवार, यहां तक कि कलीसिया के संदर्भ में लगभग विशेष रूप से अगापे शब्द का ही उपयोग किया। आप एक दूसरे से प्रेम करने का चुनाव कर रहे हैं। दूसरी बात, यह केवल प्रेम की एक नई अवधारणा नहीं है, बल्कि अब प्रेम का एक नया उदाहरण भी है। यीशु यहाँ कहते हैं, दिया जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। वह कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ जीवन के चौथे चरण की ओर बढ़ो। मैंने तुम्हें तरीका दिखा दिया है। अब इस प्रकार के प्रेम को अपने जीवन में भी दोहराओ। देखिए, जब यीशु कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, तो हम आमतौर पर पूरे मसीही समुदाय के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तथ्य पर विचार करें कि यह आदेश सबसे पहले 11 पुरुषों को दिया गया था। जब उन्होंने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें देखिए, उनकी व्यक्तित्व अलग अलग है, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, उनकी राय भी अलग अलग है। यीशु उनसे यह नहीं कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करने की कोशिश करो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो। नहीं, वे कह रहे हैं एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें। यीशु वास्तव में दुनिया को यह अवसर दे रहे हैं कि वे हमारी प्रामाणिकता की परीक्षा लें। ऐसा लगता है जैसे यीशु दुनिया से कह रहे हों, मैं तुम्हें एक मापदंड देने जा रहा हूं जिससे तुम यह परख सको कि जो लोग कहते हैं कि वे मेरे हैं, वे वास्तव में हैं भी या नहीं, ताकि दुनिया तुम खुद अपने देखे हुए के आधार पर फैसला कर सको। प्रियजनों, लोग आप में क्या देखते हैं? मैंने पढ़ा कि जब 1960 के दशक में यूएसएस पुएब्लो को उत्तर कोरियाई लोगों ने पकड़ लिया था, तो जीवित बचे चालक दल के सदस्यों को क्रूर कैद में डाल दिया गया था। वास्तव में एक विशेष घटना में 13 पुरुषों को घंटों तक एक सम्मेलन मेज के चारों ओर बहुत कठोर मुद्रा में बैठने के लिए मजबूर किया गया था। फिर दरवाजा जोर से खोला गया और एक गार्ड ने पहली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपनी राइफल के कुंदे से बेरहमी से पीटा। अगले दिन जब सभी पुरुष फिर से अपनी निर्धारित सीटों पर बैठे, तो दरवाजा फिर से खोला गया और उसी पहली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को फिर से बेरहमी से पीटा गया। तीसरे दिन भी वही घटना उसी व्यक्ति के साथ फिर से घटी। खैर,
ये जानते हुए कि वह व्यक्ति अब और अधिक नहीं सह सकता, एक और युवा नाविक उसकी जगह बैठ गया और जब दरवाजा खोला गया तो गार्ड ने स्वचालित रूप से नए पीड़ित को बेहोश होने तक पीटा और हफ्तों तक हर दिन एक नया व्यक्ति आगे बढ़कर उस भयानक कुर्सी पर बैठ जाता, यह जानते हुए कि उसके साथ क्या होने वाला है। आखिरकार गार्ड्स ने निराश होकर हार मान ली। वे लोग उस तरह के प्रेम को जो इन पुरुषों के बीच था, पराजित करने में असमर्थ थे। प्रियजनों, आइए हम यह न भूलें कि दुनिया हमें देख रही है, तो चलिए हम ऐसे तरीके खोजें जिससे हम अपनी दुनिया को यह पहचान, यह विशेषता, यह प्रेम दिखा सकें, वह प्रेम जो मसीह का है और जो हमारे बीच है। तो जब तक हमारी अगली विजडम जर्नी शुरू नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।